हेलो फ्रेंड्स, तो आप देख रहे हैं आपका अपना सीरीज़ एमसीक्यू सीरीज़ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद पैसिफिक के अंदर। तो ये एमसीक्यू सीरीज़ में हमारा पार्ट 2 है। आप फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1 से 20 तक स्टेटिस्टिक्स के चैप्टर को देख सकते हैं। तो इस सीरीज़ में हम पार्ट 2 में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। स्टेटिस्टिकल स्टेटमेंट 5B जो होता है वो किससे होता है? ऑप्शन है लुब्रिकेंट एंड ऑयल स्टेटिस्टिक्स, पंचुअलिटी स्टेटिस्टिक्स, पैसेंजर रेवेन्यू स्टेटिस्टिक्स या फ्यूल एंड पावर स्टेटिस्टिक्स। तो हमने पिछले वाले क्वेश्चन में देखा था कि 5A जो होता है वो फ्यूल एंड पावर स्टेटिस्टिक्स होता है। वहीं पे 5B क्या है? तो 5B है लुब्रिकेटिंग ऑयल स्टेटिस्टिक्स। ठीक है, 5B क्या है? लुब्रिकेटिंग ऑयल स्टेटिस्टिक्स। क्वेश्चन नंबर 22 है स्टेटिस्टिकल स्टेटमेंट 6A जो होता है वो किससे रिलेटेड है? ऑप्शन हैं गुड्स रेवेन्यू स्टेटिस्टिक्स, पार्सल ट्रैफिक स्टेटिस्टिक्स, पैसेंजर रेवेन्यू स्टेटिस्टिक्स या फोर्थ ऑप्शन है लुब्रिकेटिंग ऑयल स्टेटिस्टिक्स। राइट आंसर है पैसेंजर रेवेन्यू स्टेटिस्टिक्स। पैसेंजर रेवेन्यू स्टेटिस्टिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटिस्टिकल स्टेटमेंट 6B क्या है? ऑप्शन है गुड्स रेवेन्यू स्टेटिस्टिक्स, ऑप्शन बी पार्सल ट्रैफिक स्टेटिस्टिक्स, सी पैसेंजर रेवेन्यू स्टेटिस्टिक्स या डी नन। राइट आंसर है बी पार्सल ट्रैफिक स्टेटिस्टिक। 6A क्या था? पैसेंजर रेवेन्यू स्टेटिस्टिक्स। 6B क्या है? पार्शियल ट्रैफिक स्टेटिस्टिक्स। ठीक है, अभी आप देखो हम 4A 4B 5A 5B 3A 1A 2A ऐसा करके सब देख रहे हैं। अभी आप सोचोगे यार कंफ्यूज हो रहे हैं। मैं आपको क्या बोला, ये हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं कि क्वेश्चंस किस टाइप्स के आते हैं, फिर हम इसका चैप्टर वाइज सीरीज़ देखेंगे और फिर से हम MCQ सीरीज़ देखने आएंगे। ठीक है, और उसके बाद जो ये कन्फ्यूजिंग पॉइंट्स है ना कि ये एक एक करके MCQ हो रहे हैं, उसको मैं टेबुलर फॉर्म में बना दूंगा कि 1A 2A 3A 4A 4B 5B 6B सब एक साथ बना दूंगा तो आपको याद करने में ईजी हो। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट सीरीज चल रहा है MCQ का, तो इसके अंदर आप क्वेश्चंस को बस देखते जाइए। तो क्वेश्चन नंबर 24 है स्टेटिस्टिकल स्टेटमेंट 7A। 7A क्या है? ऑप्शन है गुड्स रेवेन्यू स्टेटिस्टिक्स, पार्शियल ट्रैफिक स्टेटिस्टिक्स, पैसेंजर रेवेन्यू स्टेटिस्टिक्स या क्लेम स्टेटिस्टिक्स। ऑप्शन ए है गुड्स रेवेन्यू स्टेटिस्टिक्स। 7C जो है वो क्या है? ऑप्शन है गुड्स रेवेन्यू स्टेटिस्टिक्स, पार्सल ट्रैफिक स्टेटिस्टिक्स, पैसेंजर रेवेन्यू स्टेटिस्टिक्स या फोर्थ कमोडिटी स्टेटिस्टिक्स। तो राइट आंसर है कमोडिटी स्टेटिस्टिक्स। स्टेटिस्टिकल स्टेटमेंट 8 नंबर जो .2 है कंटेन्स नंबर्स ऑफ पास एंड अर्निंग्स। ऑप्शन है डेमू ट्रेन परफॉर्मेंस, बी मेमू MEMU ट्रेन परफॉर्मेंस, सी EMU सब अर्बन ट्रेन परफॉर्मेंस या डी नन ऑफ द अबव। राइट आंसर है सी EMU सब अर्बन टाइम परफॉर्मेंस। तो स्टेटिस्टिकल स्टेटमेंट 8 नंबर जो है .2 उसका क्या कंटेंस करता है? नंबर ऑफ पास एंड अर्निंग्स ऑफ EMU सब अर्बन ट्रेन परफॉर्मेंस। स्टेटिस्टिकल स्टेटमेंट जो 10 होता है वो क्या होता है? ऑप्शन है मार्सेलिंग यार्ड स्टेटिस्टिक्स, CNW वर्कशॉप स्टेटिस्टिक्स, लोकोमोटिव वर्कशॉप स्टेटिस्टिक्स या नन। राइट आंसर है लोकोमोटिव वर्कशॉप स्टेटिस्टिक्स। तो स्टेटमेंट 10 नंबर क्या है? लोकोमोटिव वर्कशॉप स्टेटिस्टिक्स। स्टेटिस्टिकल स्टेटमेंट 11 जो है वो क्या है? ऑप्शन है अपने पास मार्सेलिंग यार्ड स्टेटिस्टिक्स, CNW वर्कशॉप स्टेटिस्टिक्स, लोकोमोटिव वर्कशॉप स्टेटिस्टिक्स या फोर्थ ऑप्शन नन। तो राइट आंसर है बी CNW वर्कशॉप स्टेटिस्टिक्स। तो स्टेटिस्टिकल स्टेटमेंट 11 नंबर जो है वो क्या है? CNW वर्कशॉप स्टेटिस्टिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है स्टेटमेंट ऑफ नंबर ऑफ स्टेशंस क्लासिफाइड फॉर द ईयर। स्टेटमेंट ऑफ नंबर ऑफ स्टेशंस क्लासिफाइड फॉर द ईयर, कितने ईयर्स के लिए किस स्टेटमेंट में होता है? स्टेटमेंट ऑफ नंबर जो होता है नंबर ऑफ स्टेशंस उसको क्लासिफाइड करते हैं एक साल के अंदर में, वो कौन से स्टेटमेंट के अंदर में होता है? ऑप्शन है स्टेटमेंट नंबर 9B, 19A, 9A या 19B। तो राइट आंसर है 9B के अंदर हम लोग स्टेटमेंट ऑफ नंबर ऑफ स्टेशंस क्लासिफाइड करते हैं एक साल के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 है स्टेटिस्टिकल स्टेटमेंट ऑफ रिजल्ट ऑफ वर्किंग एक्सपेंस फॉर द ईयर इज। स्टेटिस्टिकल स्टेटमेंट ऑफ रिजल्ट ऑफ वर्किंग एक्सपेंसेस फॉर द ईयर किस में आता है? ऑप्शन डी है एनुअल स्टेटमेंट नंबर 15 के अंदर। ठीक है, तो स्टेटिस्टिकल स्टेटमेंट ऑफ रिजल्ट ऑफ वर्किंग एक्सपेंसेस फॉर द ईयर इज एनुअल स्टेटमेंट नंबर 15। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
ट्रेन इंजन आवर्स इंक्लूड, ट्रेन इंजन आवर्स के अंदर क्या इंक्लूड होता है? ऑप्शन है इंटायर रन एम्प्लॉयड ऑन ट्रेन, सेकंड ऑप्शन है इंक्लूडिंग टाइम ऑक्युपाइड इन हॉल्ट्स बट एक्सक्लूडिंग इन राउट शंटिंग, सेकंड है ओनली ए, या फोर्थ ऑप्शन है बोथ ए एंड बी। तो राइट आंसर है बोथ ए एंड बी, मतलब ट्रेन इंजन आवर्स। अब देखो आपको क्या पढ़ना है, ट्रेन इंजन आवर्स क्या होता है। अभी देखो इस सीरीज़ का मैं इंपॉर्टेंस बताता हूँ। अभी आप देखो, अगर आप जब चैप्टर वाइज पढ़ने जाओगे आपको लगेगा यार ट्रेन इंजन क्या होता है, ट्रेन इंजन क्या होता है, ट्रेन इंजन आवर्स क्या होता है, ये सब क्या ही पढ़ना है अपने को, समझोगे ना। फर्स्ट टाइम आपको यही लगेगा, बट आप MCQ देख के जा रहे हो वहाँ पढ़ने तो आपको लगेगा ना कि अरे यार वहाँ पे क्वेश्चंस पूछा था ट्रेन इंजन आवर्स का, अपने को यहाँ पे ध्यान देने का टाइम है। बात समझ रहे हो ना। तो इसलिए इसको ऐसे पढ़ रहे हैं हम कि पहले MCQ को जस्ट गो थ्रू हो जाते हैं और फिर उस चैप्टर वाइज को पढ़ेंगे और फिर से MCQ पे आएंगे और फिर से जो समरी बन सकेगा, जो चीज़ें हमें याद करने के लिए, जैसे कि अगर निमोनिक्स या ट्रिक्स की ज़रूरत पड़ेगी तो उसके लिए भी हम चलेंगे। नेक्स्ट हमारा एक सीरीज़ हम ट्रिक्स का बना देंगे जिसमें निमोनिक्स एंड ट्रिक्स के थ्रू हम लोग याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आप समझ पा रहे होगे कि मैं क्या क्या कहना चाहता हूँ, इस सीरीज़ का मकसद क्या है। ठीक है, तो चलिए ये हो गया ट्रेन इंजन आवर्स क्या इंक्लूड करता है, बोथ ए एंड बी, मतलब इंटायर रन एम्प्लॉयड ऑन ट्रेन और इंक्लूडिंग टाइम ऑक्युपाइड इन हॉल्ट्स बट एक्सक्लूडिंग इन राउट शंटिंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 है, ए ट्रेन ऑन चेंजिंग इट्स क्लासिफिकेशन इन राउट विदाउट चेंजिंग इंजन इज कंसिडर्ड। ऑप्शन है मिक्स्ड, न्यू ट्रेन या डिपार्टमेंटल ट्रेन या स्पेशल ट्रेन। तो उसको क्या बोलेंगे, न्यू ट्रेन। कोई भी ट्रेन, ए ट्रेन ऑन चेंजिंग इट्स क्लासिफिकेशन इन राउट विदाउट चेंजिंग इंजन, अपने इंजन को चेंज नहीं कर रहा है बट अपने रूट को चेंज कर रहा है, क्लासिफिकेशन चेंजिंग इट्स क्लासिफिकेशन इन रूट, उसको क्या बोलेंगे, न्यू ट्रेन बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकिंग इंजन ऑफ ट्रेन इज ट्रीटेड एज। तो जो बैंकिंग इंजन होगा किसी ट्रेन का उसको क्या बोलेंगे? ऑप्शन है अपने पास लाइट इंजन, असिस्टिंग नॉट रिक्वायर्ड इंजन, असिस्टिंग रिक्वायर्ड इंजन या नन ऑफ द अबव। राइट आंसर है सी, असिस्टिंग रिक्वायर्ड इंजन। तो जो बैंकिंग इंजन होता है ऑफ ए ट्रेन उसको कैसे ट्रीट करते हैं, असिस्टिंग रिक्वायर्ड इंजन, असिस्टिंग रिक्वायर्ड इंजन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 है, ए लाइट इंजन विथ वन और मोर ब्रेक वैन्स इज। एक लाइट इंजन जो होता है विथ वन और मोर ब्रेक वैन्स उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन ब्रेक वैन स्पेशल, डिपार्टमेंटल, लाइट इंजन या फुल ट्रेन। आंसर है सी, लाइट इंजन। एक लाइट इंजन है विथ वन और मोर ब्रेक वैन तो क्या बोलते हैं? लाइट इंजन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 है, अदर इंजन आवर्स आर। जो अदर इंजन आवर्स होते हैं वो क्या होते हैं? ऑप्शंस, टाइम ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ इंजन्स फॉर ट्रैफिक यूज, वर्कड ऑन ट्रेन, लाइट, असिस्टिंग रिक्वायर्ड, नॉट रिक्वायर्ड या साइडिंग, शंटिंग सर्विसेज। ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी और डी डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। तो राइट आंसर है डी, डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। तो जो अदर इंजन आवर्स होता है वो क्या होता है? तो टाइम ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ इंजन्स फॉर ट्रैफिक यूज माइनस वर्कड ऑन ट्रेन, लाइट, असिस्टिंग रिक्वायर्ड, नॉट रिक्वायर्ड या साइडिंग या शंटिंग सर्विसेज। ठीक है, उनका डिफरेंस होता है ए और बी का। क्वेश्चन नंबर 36 है कि ऑपरेटिंग रेशियो क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऑपरेटिंग रेशियो क्या होता है। ऑप्शंस है द रेशियो ऑफ वर्किंग एक्सपेंसेस टू ग्रॉस अर्निंग्स, सेकंड ऑप्शन है द रेशियो ऑफ वर्किंग एक्सपेंसेस टू ग्रॉस अर्निंग्स एक्सक्लूडिंग सस्पेंस, या द रेशियो ऑफ वर्किंग एक्सपेंस, थर्ड ऑप्शन है रेशियो ऑफ वर्किंग एक्सपेंसेस टू ग्रॉस अर्निंग्स इंक्लूडिंग DRF एंड पेंशन फंड, फोर्थ ऑप्शन है द रेशियो ऑफ वर्किंग एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग DRF पेंशन फंड बट एक्सक्लूडिंग सस्पेंस टू ग्रॉस अर्निंग्स। मतलब रेशियो ऑफ वर्किंग एक्सपेंसेस में इंक्लूड कर दो DRF पेंशन फंड को बट एक्सक्लूड कर दो सस्पेंस को, डिवाइडेड बाय ग्रॉस अर्निंग्स, तो ये होता है हमारा ऑपरेटिंग रेशियो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं। तो लोअर ऑपरेटिंग रेशियो क्या इंडिकेट करता है? लोअर ऑपरेटिंग रेशियो इंडिकेट्स ऑप्शंस एफिशिएंट वर्किंग, पुअर वर्किंग या नो लॉस नो प्रॉफिट या नन। तो राइट आंसर है एफिशिएंट वर्किंग। तो लोअर ऑपरेटिंग रेशियो होगा, लोअर ऑपरेटिंग रेशियो होगा मतलब हमारा वर्क जो है वो एफिशिएंटली वर्क हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
रनिंग ट्रैक किलोमीटर्स आर। तो जो रनिंग ट्रैक किलोमीटर्स हैं वो क्या है? ऑप्शन है अपने पास एक्स्ट्रा डिस्टेंस ऑफ मल्टीपल ट्रैक्स, डबल या ट्रेबल, या ट्रैक इन साइडिंग्स, यार्ड्स एंड क्रॉसिंग्स एट स्टेशंस, सी ए एक्सक्लूडिंग बी, डी ए इंक्लूडिंग बी। राइट आंसर है ए एक्सक्लूडिंग बी। मीन्स रनिंग ट्रैक किलोमीटर्स है एक्स्ट्रा डिस्टेंस ऑफ मल्टीपल ट्रैक्स, डबल या ट्रेबल, एक्सक्लूडिंग ट्रैक इन साइडिंग्स, यार्ड्स एंड क्रॉसिंग एट स्टेशंस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 है इंजन किलोमीटर्स ऑफ पायलट इंजन। इंजन किलोमीटर्स ऑफ पायलट इंजन्स रन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ट्रेन्स टू बी इंक्लूडेड अंडर। किसके अंदर इंक्लूडेड होगा? ऑप्शंस इंजन किलोमीटर डिपार्टमेंटल, या अदर इंजन किलोमीटर डिपार्टमेंटल, या लाइट इंजन किलोमीटर डिपार्टमेंटल, या ट्रेन इंजन किलोमीटर डिपार्टमेंटल। राइट आंसर है अदर इंजन किलोमीटर डिपार्टमेंटल। तो इंजन किलोमीटर्स ऑफ पायलट इंजन रन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ट्रेन्स टू बी इंक्लूडेड अंडर अदर इंजन किलोमीटर्स, पायलट इंजन के लिए जो होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव स्टेटिस्टिक्स इन इंडियन रेलवेज आर। ऑब्जेक्टिव स्टेटिस्टिक्स क्या होता है इंडियन रेलवेज के अंदर में? ऑप्शन है टू असिस्ट इन इंक्रीजिंग ग्रॉस अर्निंग्स, टू असिस्ट इन एलिमिनेटिंग वेस्ट, राइट थर्ड ऑप्शन टू असिस्ट इन इन्हांसिंग एफिशिएंसी, लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। तो ऑब्जेक्टिव स्टेटिस्टिक होता है, क्या होता है? टू असिस्ट इन इंक्रीजिंग ग्रॉस अर्निंग्स, प्लस टू असिस्ट इन एलिमिनेटिंग वेस्ट, प्लस टू असिस्ट इन इन्हांसिंग एफिशिएंसी। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक रखिए अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत।